हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एयरगन लवर्स इंडिया। पपी को कफ हुआ है तो उसके लिए हम टैक्सिमो दे रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि हम उसको टैक्सिमो सिरप है ये हम पपीज़ को 0.5 ml देने वाले हैं। तो चलिए मैं कैसे देता हूँ आप देखिए। अगर आपकी भी पपी को कफ है तो आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं 3 से 5 दिन के लिए, वो लेकिन डोज आपको डॉक्टर बोलेंगे। ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर से हमने यहाँ पे डाल दिया है 1 ml और ये थोड़ा ये आधा ml, ये देखिए आधा ml हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये 3 पपीज़ का डोज है। अभी हम 1 पपी को देंगे। अभी हमने ये आधा ml 0.5 ml ले लिया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ तक है तो 0.5 ml है, ये पूरा 1 ml का है। चलिए फ्रेंड्स अभी मैं दिखाता हूँ। पपी है 20 डेज़ के। अभी इसको हम ऐसे खिलाएंगे, देखिए। तो एक पपी को हमने पिलाया है। अभी हम ½ ml वापस ले दिया। अभी हम सेकंड पपी को लेंगे। सेकंड पपी को हमने दे दिया, वो खोल दिया और इसके अंदर पूरा ये दे दिया। आपको इसको सिरप पिलाना है। अभी ये लास्ट पपी है। करना है, खोलना है। ये हमने इसको ये दे दिया है। फिर वापस हम इनको अंदर रख देते हैं और इसके साथ आप इम्यूनॉल भी देना है। ये इम्यूनॉल है, इससे इनका इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो पपीज़ को आप दे सकते हैं हिमालय का इम्यूनॉल। तो पपीज़ को देने से इनका इम्यूनिटी अच्छा होता है। इम्यूनॉल भी उतना ही देना है आपको, हाफ ml या 0.5 ml। देखिए देखिए 0.5 ml ही लिया है। आपको जुबान के ऊपर से ही रखना है ऐसा। तो इससे क्या होता है, स्वॉलो करने में इजी होता है। एग्जैक्ट 0.5 ml आ चुका है। अभी हम दूसरा पपी लेंगे। अब हम तीसरे पपी के लिए फ्रेंड्स ऐसे ही आप ये एंटीबायोटिक है जो कफ में यूज होता है। ये इम्यूनो देने से पपी को ये एंटीबायोटिक से उसका ट्रीटमेंट होगा और इम्यूनॉल से उसका इम्यूनिटी बूस्ट होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।